जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। ये कौन है? यूजर 085। लो जी, एमएमए का दूसरा तीसरा भाई आया। हाँ भाई, वही एमएमए के एमएमए तीसरे भाई। वही ये एमएमए है। 013 पहले 013 से आता था ना, अब 085 से आया। हाँ वही एमएमए है ये। हाँ भाई, एमएमए के तीसरे भाई बोल। हाँ, अच्छा, साल तूने कब है? तूने कमेंट चैट में बड़ी बातें लिखी है। तेरा नबी क्यों चंदे लेता था, पहले ये बता। मैंने साल से बोल। बात करनी, जब साल आएगा तो फिर मैं बात करूंगा सहल उसके बाद सहल में। नहीं है यहाँ पे। पहले ये बता कि तेरा नबी चंदे क्यों लेता था। कुरान में चैप्टर नंबर 73, 74, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 81, चैप्टर नंबर 87, चैप्टर नंबर 92, चैप्टर नंबर 89, चैप्टर नंबर 93, चैप्टर नंबर 94, चैप्टर नंबर 103, चैप्टर नंबर 100, इन सारे चैप्टर्स में मोहम्मद चंदे मांगता है। चंदेबाज क्यों? और किसने तेरा बटन दबा दिया है? मैंने तुझे बेटा, बताया मैंने मैंने साल से सारे बात चैप्टर्स करनी। के नाम बताए हैं। मुझे बता, तेरा नबी चंदे क्यों मांगता था? भिखारी क्यों था तेरा नबी, वो बताना। तूने प्राइवेट चैट में इतनी दफा जो लिखा है चंदा सीकर, तू यहाँ पे भी जो लिख रहा है चंदा सीकर, मुझे ये बता, चंदा सीकर तेरा जो नबी था वो चंदे क्यों मांगता था? मैंने कुरान की चैप्टर्स के नाम दिए हैं, जाके पढ़ाऊं अभी। तेरा नबी इतने चंदे क्यों मांगता था वो बता। चल आया खोलना, देख बात करते हैं। यानी इतनी दफा तो किसी भिखारी ने भी नहीं चंदे मांगे होंगे जितनी दफा तेरा नबी भिखारी चंदे मांगता था। बता जरा। बेटा, तुझे पता है ना, मैंने तुझे एक ही बात बताई थी शुरू में। मैंने तुझे एक ही बात बताई थी कि अगर तू तमीज से, इज्जत से बात करने आएगा, तमीज और इज्जत से बात रखेगा, मैं तुझसे तमीज और इज्जत से बात करूंगा। मैं तेरे नबी को भी इज्जत दूंगा इस वजह से, क्यों कि तू इज्जत से बात करेगा। लेकिन अगर तू इज्जत से बात नहीं करेगा, तू बदतमीजी करेगा, तो ना तुझे इज्जत मिलेगी ना तेरे नबी को मिलेगी। ये मेरा पहले दिन का तेरे साथ आर्ग्यूमेंट था। अब तूने चंदा सीकर लिखा है, अब ये बता कि तेरा नबी क्यों भीख मांग रहा था। लेकिन चैप्टर्स के नाम मैंने दे दिए। एडम साहब, नबी मांगे वो तो समझ में आता है, इनका अल्लाह खुद कर्ज मांगता है हाय हाय तो हाय वो तो हाय 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 हाय। और सर मदद भी अल्लाह मांगता है। खुद। हाँ, मदद भी मांगता है। तुम अल्लाह मेरी कहता है मदद मदद करोगे करो तो मैं तुम्हारे। ताकि मैं तुम्हारी मदद करूं। वल्लाह हबीबी। यार एमएमए क्या हो गया है यार, तुम लोग दूसरे पे बोलने से पहले अपने अल्लाह, अपने रसूलुल्लाह। एडम साहब, इसके ऊपर है ना, जब ये एमएमए से बात हो जाएगी ना, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। पहले इसे डिस्कशन कर लेते हैं और मुझे आप याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊं तो। ठीक है एडम मैं साहब? बिल्कुल बिल्कुल याद दिलाऊंगा। और साहिब साहब देखिए, मेरी इसकी वादा हुआ था जब ये फर्स्ट टाइम आया था। मेरे से हाँ, वादा हुआ था कि भाई अगर तुम मेरे साथ बदतमीजी नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। तुम बिला वजह की स्टूपिड जलेबियां नहीं बनाओगे, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन जब तुमने जलेबियां बनाई, जब तुमने बदतमीजी की, तो मैं ना सिर्फ तुम्हारी पैंट उतारूंगा बल्कि तुम्हारे नबी की भी उतारूंगा। ये मेरा इससे वादा था। सर जी, हाँ, अगर ये इस वक्त अब ये बदतमीजी वाली लैंग्वेज बोल रहा है और प्राइवेट चैट में बदतमीजी कर रहा है और अपना नाम बदतमीज रख गलत के बात आया है है, ना एमएमए। तो क्या ये पर्सनली चाहता है ना कि इसके नबी की पैंट उतरे? आप यार पूछ ले पहले, गलत है फिर ना बात एमएमए। करते हैं। एमएमए गलत बात है ना भाई। आपको तो कोई ऐसा अल्फाज हम लोग इस्तेमाल नहीं किए थे ना, फिर क्यों ऐसा कर रहे हो एमएमए भाई? अच्छा, आप गलत है ना। बात बात करनी है या तुम लोगों ने आपस में बात करनी है? नहीं नहीं, बिल्कुल करनी है, लेकिन ऐसी हरकत तो नहीं करो ना आप। इससे ये जो आकर चौधरी बन रहा है ना, कह रहा जी तमीज से बात करो। देखो, फिर फिर पिछली फिर सुन गलत लो कर सुन रहे लो हो। सुन लो सुन लो सुन लो, पीछे टोको ना, बीच में लगी बात की समझ, चीखना सबको आता है। ओए कुत्ती के बच्चे, टोको ना बीच में क्या मतलब है? वो तुमसे तमीज से बात कर रहा है, तुम्हारा मतलब है तू ऊपर चढ़ जाएगा? ओए, तू मेरे सामने हो, तेरे दांत दो बार निकाल दूं। बगैरत पाकिस्तानी कुत्ते हरामी, दल्लों की दुकानों से बैठ के वहां पे दल्लेबाजी करने वाले हो। नाली में से पानी निकाल के पीने वाली गंदी, नाली के कीड़ों वाली गंदी कौम। इस गंदे नबी को मानने वाले, जो खुद गंद में रहता था, टट्टी वाले पानी से वजू करता था, उस गंदे नबी की गंदी औलादो। और तुम लोगों को तमीज नहीं है? अगर एक बंदा तुमसे और तमीज से बात कर रहा है तो तमीज से जवाब दो। दूसरे करेक्टर पे दूसरे तुम के लोग यहाँ पे मुंह पे बदतमीजी करते हो, गंदी कौम।
एडम साहब, इनके नबी तो दूसरे के मुंह पे थूक भी दिया करते थे, मतलब पुल्ली अरे करके वो वो भी थूकता थूकने। था और पानी कहां से लेता था? खुदा के बुधा के कुएं से, जहां पे मरे हुए कुत्ते, मैचुरेशन क्लॉथ और लोगों की टटियां पड़ी होती थी, उस पानी में से वधू करने वाला बगैरत नबी जो कहता है, जिसको फॉलो करने वाले बगैरत लोग यहां पे आके हमें मॉरल स्पीकिंग सिखाना चाहेंगे। इसे जब तमीज से साहिल तुझसे बात कर रहा था, मैं म्यूट करके बैठ गया था कि चल यार साहिल तुझे जरा राह रास्त पे ले आए। तू किस हिसाब से यहाँ पे बैठा हुआ है कि तू बुरा सोता कुछ करता है? जो जो करना कर ले, तेरे जैसे बड़े आए बड़े गए। ये अब वो तू पाकिस्तान में नहीं बैठा हुआ, तू इस वक्त अब चैनल में बैठा हुआ है इंटरनेशनल। ये पाकिस्तान नहीं है जहां पे तू जो है ना चीख मार के तो जो है ना नॉन मुस्लिमों को जलील कर लेगा। हाँ जी, हाँ बोल, अब तमीज से बात करेगा। यार अच्छे से बात करो ना, एमएमए वो सब छोड़ दो और अच्छे से बात करो। बोलो क्या बात करना है अभी? आपने कहा था कि मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, ठीक है, किस पे बात करना है बोलो। हाँ भाई, और किसी कुत्ती माँ के बच्चे, किसी कंजरी वो मोहम्मद के था, लोड़ा। कुत्ती माँ का बच्चा, दल्ला धरामी, दल्ले की औलाद था, कुत्तियों की औलाद था, कुत्तों की औलाद था। तू भी वो कुत्तों की औलाद है। तेरी माँ ने भी 10 कुत्तों के साथ अपने आप को यदवाया था तो तू पैदा हुआ था। यार एडम साहब, अभी फिर से मैंने इसको इज्जत से बोला था कि चलो ठीक है वो छोड़ दो जो बात हुई, अब क्या टॉपिक बोलना है बोलो, मैं खुद उस पे बात करते। इज्जत राशि नहीं आती है इन लोगों को। नहीं, यार बाय द इज्जत रास वे, उसको आती है जिनकी इज्जत हो। सिस्टर, बात ये है जिनकी इज्जत हो उनको इज्जत रास आएगी ना, जिनकी इज्जत हो ही ना उनको इज्जत कैसे रास आनी है? एडम भाई एक बात और शिकायत है यार आपसे, आप ना ये इंग्लिश में या फिर ये वो क्या पाकिस्तानी में गाली मत दिया कर, एकदम शुद्ध हिंदी में दे। भाई शुद्ध हिंदी में गाली आती नहीं, जिस लैंग्वेज में आती है उसी में देंगे। भाई गाली जो है ना वो इमोशन से निकलती है, वो लैंग्वेज से नहीं निकलती। ये अंग्रेजी भी किसी के साथ बोल रहे हो ना तो गुस्से में गाली पंजाबी में निकलती है। वो कौन सा बंदा था जिसमें अंग्रेजी में डिबेट कर रहा था, जैसे ही बात गालियों में है ना सीधा पंजाबी में निकली नहीं। अरे ये फक वक ना बोले यार, सीधा जो शुद्ध हम लोगों की वो इस काबिल होता है, ये इस टाइप से सुनना चाहता है, ठीक है। आधे के सर से ये पाकिस्तानियों के तो निकल जाते हैं कि इसने क्या बोला है, ठीक है, इसलिए इसको ऐसे दो कि समझ भी आए कि हम क्या बोले। नहीं यार देखिए, बाय द मैं वे, हमेशा लेट्स वेलकम एक्स मुस्लिम एंजल जी। बड़े देर से बैठी हुई थी लेकिन चूंकि डिस्कशन चल रहा था इस वजह से हाँ वो हाँ चुप हाँ, बैठी हुई थी। समझ रहे थे हम बस। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ऐसे हम सुन रहे थे एडम भाई की, वो हम जान रहे थे कि वो बंदा फटेगा ही फट। नीचे हम बहुत देर से उसका कमेंट देख रहे थे प्राइवेट में। बोले हम एडम भाई देखने ही वाले हैं, रुक जा तब बताएंगे कि क्या होता है। एडम चंदा सीकर पता नहीं कुछ भी लिख रहा है पीछे बैठ करके वो प्राइवेट चैट में जितनी उसने लिखी थी गालियां शालियां, तो वो अगर ऐसे आओगे तो भाई फिर ऐसा ही पाओगे। अगर इज्जत से आओगे, देखो मैंने इसको बड़ी इज्जत दी है। इसका जो दोस्त पहले आया था, पहला एमएमए, बहुत इज्जत से उससे बात की। नेक्स्ट टाइम दोबारा आया, फिर इज्जत से बात की। साहिल उसके साथ जरा डिफरेंट तरीके से टोन में बात करने लगा। मैंने साहिल को मना किया, मैंने कहा साहिल नहीं यार, साहिल याद है मैंने तुझे मना किया, मैंने कहा यार नहीं यार अभी ऐसे नहीं करना इसके साथ, अच्छा बंदा है। राइट। देखो मैंने हाँ इवन हाँ तुझे हाँ हाँ। तेरी टोन को भी मैंने करवाया था रिड्यूस, कि नहीं यार अच्छा बंदा है, राइट? आई नो तो आई नो आई नो आई तो रिमेम्बर। मैं जो बंदा इज्जत से बात करेगा, तमीज से बात करेगा, तरीके से बात करेगा, उसके साथ मैं बहुत अच्छा होता हूं। लेकिन जो इस टाइप के बेगैरत हैं, जो मेरे ऊपर इस टाइप के इल्जाम लगाएंगे या बदतमीजी करेंगे, भाई उनके उनके लिए मेरे से बुरा इंसान कोई है ही नहीं। बेटा जिस देश में तुम पैदा होके अपनी आकड़ दिखाते हो ना, उसी देश में मैं पैदा हुआ हूं। मैं भी इसी तरीके से करता था। मुझे पता है तुम लोगों ने किस वक्त किस एंगल से भौंकना है कुत्ते की तरह। सो आई नो यू इनसाइड आउट। तो मेरे सामने बदतमीजी नहीं, इज्जत से बात करो भाई। मैं आपको बहुत इज्जत दूंगा, बहुत रिस्पेक्ट दूंगा, और तुम्हारी वजह से तुम्हारे नबी को रिस्पेक्ट दूंगा, हालांकि वो रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से दूंगा। तो अगर तुम चाहते हो कि जबरदस्ती। तुम्हारे नबी को रिस्पेक्ट मिले तो मुझे रिस्पेक्ट दो, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा और तुम्हारे नबी को भी रिस्पेक्ट दूंगा, अगरचे वो रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरे साथ इज्जत नहीं करोगे, रिस्पेक्ट नहीं दोगे,
साहिल के साथ रिस्पेक्टफुली बात नहीं करोगे भाई, ना तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी ना तुम्हारे नबी को मिलेगी, बल्कि वहां पे रख के तुम्हें चे करूंगा जहां पे तुमने सोचा भी नहीं था, और क्रीम तो दूर की बात, थुक भी नहीं लगाऊंगा। सॉरी सर, कंटिन्यू करिए। सर एडम साहब, डोंट यू थिंक क्रीम इज बेटर देन थूक? सर यही तो कहा है, करीम तो छोड़ो, मैं थुक भी नहीं लगाऊंगा। ये